नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को चेक करेंगे। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है, और इस रीडिंग को आप 1 से लेके 30 सितंबर तक कभी भी देख सकते हो। इसमें हम आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस जो भी आएगा, मतलब लाइफ, मैरिड लाइफ, मैं बताती जाऊंगी। देख लेते हैं सनसाइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो आपका ये सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी आपसे क्या कह रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है आपको कहीं से पैसे आने की इंतजार रहेगा। जहां आपने इन्वेस्ट किए थे, चाहे आपका अपना एफोर्ड आपने डाला था, मेहनत, या फिर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे, वहां से पैसे मिलने का आपका इंतजार रहेगा। किसी के साथ रिश्ते में अनबन हुआ है तो वो सही हो जाए, उसका इंतजार आपको रहेगा। जिस भी चीज में आपने पास्ट में मेहनत डाले थे, चाहे वो पैसा, खास करके पैसा, दूसरा रिश्ता, वो चीज सही हो जाए, आपको वो मिल जाए, उसकी इंतजार आपको पूरे महीने रहेंगे। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो यानी कन्या राशि। हम देखेंगे कि फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस एंड जस्टिस का कार्ड आया है। ऐसा लगता है फर्स्ट के 10 डेज आपकी लाइफ में कुछ चीजें, एक तो नया शुरुआत करवाएगा, दूसरा कुछ चीजों में आपका ध्यान बढ़ेगा। कौन कैसा है ये आपको समझने में मदद मिलेगी, आप अपनी इंट्यूशन पावर को हाई करोगे। दूसरा, जिसने आपके साथ इंजस्टिस किया है, आपके साथ जस्टिस होगा, या फिर आप किसी के साथ जस्टिस करने के बारे में सोचोगे। कहीं से लीगल बैटल चल रहा था आपका, तो उसमें समाधान आएगा। जैसा आपने किया उसका परिणाम आपको मिलेगी। हो सकता है रिश्ते में आपको प्रॉब्लम में आना पड़े। आप अपनी माइंड को कंट्रोल करोगे, चीजों को, रिश्तों को ऑब्जर्व करोगे, लोगों को दूर से भापने की कोशिश करोगे। लाइफ में नया शुरुआत हो उसके बारे में आप सोचोगे। नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस डालने के बारे में सोचोगे। जिस पोस्ट पर हो, जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से, बाखूबी से निभाएंगे। और आपका जो माइंड है वो कंट्रोल में रहेगा। आप खुद माइंड को कंट्रोल करोगे। आप हर चीज के अच्छे, बुरे, सही, गलत, हर चीजों को आप सोचने में मजबूर हो जाओगे और सोच के काम करोगे। आप लोगों की इंट्यूशन को समझ में आपको आ जाएगा। आप हर चीज में बैलेंस लाने की और बैलेंस पाने की कोशिश आप करोगे। मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली आपको मैं स्ट्रांग ही देख रही हूँ। लेकिन आपको जितना पैसे की इंतजार है, उसमें आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपकी मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो यानी कन्या राशि। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। खास करके जो लोग लव रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। लड़ाई झगड़े होने के चांसेस है, लेकिन 24/7 आप इन्हीं इंसान को, इस इंसान को याद करोगे। दूसरा जो है, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। आपको ओवरनाइट थिंकिंग करता हुआ मैं देख रही हूँ, और आप कुछ खुद के क्रिएट किए परेशानी से आप परेशान रह सकते हो। और 24/7 आपको उसी इंसान की याद आएगा जो आपको, जिनसे आपका प्यार है। इमोशनल बैगेज के साथ आप अपनी नींद खराब कर सकते हो। लेकिन आपको कहीं से नॉस्टैल्जिक जो है एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल सकता है।
कोई आपसे मिलने आ सकता है, दूर से कोई बंदा या बंदी, आपके कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है, कहीं से आपको पैसे मिल सकते हैं, कहीं से आपको कोई प्यार करने वाला इंसान मिल सकता है, और जिनके साथ आपका पहले से ही प्यार का रिश्ता है और कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें भी आप परेशान रहोगे, उन्हीं को याद करोगे, याद करके परेशान रहोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेल की यात्राएं भी कर सकते हैं। सावधानी से गाड़ी चलाइएगा, ड्राइविंग सावधानी से कीजिएगा, बेकार की उलझन में खुद को मत उलझाइए। जेल की यात्रा करने में भी आप कुछ लोग जा सकते हैं, और ऐसा है कि रिश्तों में भी आपको कोई परेशानी मिल सकता है। जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा होगा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्ज़र्व ज़्यादा कीजिए। तो मेंटली अगर मैं कहूँ, आप थोड़ा-सा परेशान रहेंगे। फिज़िकल हेल्थ आपका सही रहेगा, लेकिन आप खुद से खुद को टॉर्चर करोगे, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो, वरना कोई परेशानी नहीं है। फ़ाइनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा, पैसे आने के इंतज़ार भी रहेंगे, थोड़े बहुत पैसे आएँगे, उसको आप खर्च भी करोगे, लेकिन उतना मनी का फ्लो नहीं आ सकता। प्यार आपको मिलेगा, लेकिन प्यार में भी आपको कंजूसी ही मिलेगी मिडिल के 10 डेज में। एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है, देख लेते हैं। वर्गो, एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो। एंड के 10 डेज आपके लिए आपका खोया हुआ प्यार, खोया हुआ पावर, खोया हुआ इमोशन सब लेके आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपने जो खुद को संभाला, ऑब्जर्व किया, अपने एनर्जीज को कंट्रोल किया, उसके बदले यूनिवर्स के तरफ से आपको अनवांटेड मनी का फ्लो, परिवार का प्यार, पैसा, जो आपका इंतजार था वहां से आपको पैसा मिलने जा रहा है, पावर, आपको कोई अच्छे पोस्ट पोजीशन मिलने जा रहा है, आपको प्रमोशन किया जा सकता है, आपको अच्छे पोस्ट पर हायर किया जा सकता है, आप अपनी स्टेबिलिटी पर बरकरार रहोगे, पैसे मिलेंगे, परिवार का सुख मिलेगा, जो निर्णय आपका पेंडिंग था वो आपको मिलेगा, आप कहीं विदेश जा सकते हो, घर से दूर जाके बहुत सारे लोग जो है काम कर सकते हैं, जो लोग विदेश में हैं वो घर लौट सकते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, प्यार आपको मिलेगा, जिस प्यार के लिए आप तरस रहे थे उसके उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, दूर से देख के लोग आपकी एनर्जीज को बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करेंगे और आपके बारे में समझ जाएंगे, पावर, पोजीशन, पैसा, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, सब कुछ आपका स्टेबल रहेगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है वर्गो। आपके लिए कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी के साथ सलाह करें, परामर्श करें कि आपको क्या करनी चाहिए। आप हो सकता है मेंटली परेशान रहोगे, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है, तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आई है, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, किसी ने आपके साथ, उसके साथ जस्टिस का कार्ड भी आया था। फर्स्ट के 10 डेज में ऐसा लगता है किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो डेफिनेटली आपको उनको माफ करना चाहिए। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो उनसे माफी मांग लीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाइए, माफ करें, माफी मांगे और फॉरगिव एंड फॉरगेट और आगे बढ़े। तीसरा जो कार्ड आया है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है, बैलेंस का कार्ड आया है, चीजें आपके लाइफ में बैलेंस होगी, वो हमने खुद भी देखा है। एंड के जो 10 डेज हैं उसमें चीजें बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी बैलेंस का कार्ड शुरुआत से ही आ रहा है, तो आपको अपनी एनर्जीज में बैलेंस करना है, रिश्तों में बैलेंस करना है, सोच में बैलेंस करना है। कुछ भी ऐसा मत करे जिससे खुद को परेशानी हो, कुछ भी ऐसा मत सोचे जिससे खुद को परेशानी हो, कुछ ऐसी चीजों का डिमांड ना करे
जो बैलेंस ना हो पाए, तो एक कंप्रोमाइज की एनर्जी में आपको रहना है। आपका सारा जो पेंडिंग चीजें है वो सही हो जाएगा। आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में आना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।